आपका एक्सरसाइज 8.a का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स रेखाओं एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4 एवं एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स और रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब जो इसका सॉल्यूशन है आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आपको कर्व दी गई हो किस तरीके की है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया है, तो जब एक वाले टर्म पे स्क्वायर है और दूसरे पे स्क्वायर नहीं है, यानी कि एक के घात 2 हो और एक्स के टर्म के घात 1 हो, तो ये परवलय बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? परवलय। और चूंकि हम जानते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये प्रथम चतुर्थांश में होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक, ये प्रथम पाद में हमें देख लिया, हमने किया वाई स्क्वायर बराबर एक्स 4x का ये स्ट्रक्चर है। अब एक कह रहा है कि x बराबर 1 और x बराबर 4, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक, तो एक कह रहा है कि x बराबर 1 पर, तो ये वाले टर्म जो हो गई x बराबर 1, और एक कह रहा है कि x बराबर 4, तो ये वाले टर्म हो गई x बराबर 4। ठीक, और साथ में कहा है कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, तो ये वाला जो हिस्सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम पाद है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो प्रथम पाद यानी कि हमें केवल इस वाले हिस्से का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ आई? अब x बराबर 1 से लेके 4 तक ज्ञात करना, वो भी x अक्ष पे हमें ज्ञात करना है। तो हमने ये किया dx काट लिया। ठीक, क्या काट लिया? ये e कटा गया dx। ठीक, 1 से 4 तक निकालना है, और ये जो वक्र है ये है वाई स्क्वायर बराबर x। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, इसको d। तो लिखेंगे a b c d a का क्षेत्रफल। ठीक, कौन से अक्ष पे निकाल रहे हैं बच्चा? एक्स अक्ष पे, यानी कि ये एक्स अक्ष है, ये वाला हिस्सा वाई अक्ष है। तो 1 से 4 तक निकालना है, एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं, और आपको बता रखे हैं कि ये वाई का फलन होना चाहिए। किसका? वाई का। अब जब ये वाई का फलन हुआ तो हमें कर्व जो ले रखी है हमने, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स है और वाई का मान होना चाहिए। तो वाई का जो यहाँ से मान आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स, तो हम इसकी जगह पर अंडर रूट एक्स लिखेंगे और ये डी एक्स। ठीक, अब ये हुआ 1 से 4 तक x अंडर रूट, x को कहते हैं कर्ण ई, यानी कि 1/2 dx। अब जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो x के घात 1/2, यानी कि x के घात 1/2 प्लस 1 का लिमिट दिया है 1 से लेके 4 तक, अब बटा में 1/2 प्लस 1 ये लिखेंगे हम। इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमें x के घात 3/2 का 1 से 4 तक, अब बटा में 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब अपर लिमिट रखेंगे यानी कि x के जगह 4, तो 4 के घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 के घात 3/2, और 3/2 को लिख सकते हैं 2/3। अरे बुझाया? अब क्या हुआ यहाँ से कि 2/3 है, जो ये 4 दे रखा है, इसको पहले हम बटा वाले सिस्टम को हल करते हैं। ये 3 माइनस 1 के घात 3/2 1 ही होगा।
अब जो 4 के घात 1/2 यानी कि 4 का वर्गमूल जो होगा 2 और 2 के घात 3 कितना होता है 8 और 8 में से 1 गए 7 यानी कि 7 दूनी 14 बटा 3 यानी कि 14/3 वर्ग इकाई। अरे बुझाया आए दिमागवा में ठीक से घुसाओ कि चित्रवा कैसा बना है। अरे बुझा रहा है। तो 1 से 4 तक इसने हमसे कहा है 1 से 4 तक ले लिया हमने। संगे संग कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश प्रथम पाद में निकाली तो प्रथम पाद में आए हम और प्रथम पाद में आए तो देखे कि y² बराबर 4 है y बराबर में x है तो y बराबर निकला √x और y की जगह पर हमने √x रखा। इसका कॉर्नी वॉर्नी लगा के हॉल किए तो कॉर्नी वॉर्नी निकल गया तो 14 बटा कितना 3। अरे बुझा रहा है दिमाग में सही से उठाओ। उतारना है तो उतारना, मिटा रहे हैं हम, ढेर समय नहीं देंगे। चलिए तो इसको मिटाई देते हैं। अरे इसको मिटाए प्लेन से बुझाई लब हुआ है। समस्या परेशानी दिक्कत अटे बाजे बिहारी। चलो अगला देखा हुआ 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में पहले ही कह दिया कि फर्स्ट चतुर्थांश यानी कि प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में वक्र y² बराबर 9x कामा x बराबर 2 x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है हमें। अच्छा तो क्या करेंगे, चूंकि ये y² बराबर जो 9x आपको दे रखा 9x दिया है, ये परवल है, ऐसे देख रहे हैं हमको कि जो y² बराबर 9x दिया है ये क्या है परवल है, क्योंकि 1 की घात 2 और 1 की घात 1 है तो ये क्या हुआ परवल है। तो परवल है, खींचिए इसको। ठीक, x बराबर 2 से x बराबर 4 प्रथम चतुर्थांश क्या रखा है, तो ये हमने खींचा एक रेखवा को बुलाया और रेखवा से एक तबला बजाया। y² पर क्या दिया है 9x, तो ये तो फिक्स है किसी पे बनेगा तो y² बराबर 9x लिखा। अब x बराबर 2 से x बराबर 4 तो x 1 2 3 4 मान लिया। अब हमें निकालना है प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब कि केवल इतना ही निकालना है हमें। अरे ये 2 से कितना तक, अब इसको ऐसे इतने दूर का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसे खींच खांच के ठीक कर दिए। ठीक, सब वही कहानी कि इसे a मान लेते हैं, इसे b मानेंगे, इसे c और इसे d। अब क्या करेंगे कि जो ये वाला हिस्से लिखेंगे कि a b c d a का क्षेत्रफल, ये a लास्ट में इस लिख रहे हैं कि जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पर हमें बंद करना पड़ता है। ठीक, इस वजह से अब कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, तो x बराबर 2 से 4 तक y dx ये लिखते हैं। अच्छा इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, तो 2 से 4 तक y dx, y का मान निकालेंगे यहाँ से √9x और ये देगा 3 कर्णी x, तो ये बना 3 कर्णी x dx। 3 आया बाहर, 2 से 4 तक x के घात 1/2 dx। अरे होगा कि नहीं। अब ये 3 x के घात 1/2 का समाकलन x के घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और ये बना हमारा, इसको हटा देंगे इतना, इतने काम नहीं है हमें। 4 से 2 से लिमिट कहाँ तक 4 तक, तो ये आएगा हमारा 3 और 2 एकम 2 1 3 यानी कि 3/2 अपर लिमिट माइनस, अरे अपर लिमिट माइनस तो 4। अच्छा एक मिनट जोड़ लेते हैं पहले, x के घात 3/2 और ये बना 2 से कहाँ तक 4 तक, तो ये 3 ये 2 ऊपर आएगा, बटा में 3 बचा, अपर लिमिट 4 रखेंगे पहले, तो 4 के घात 3/2 माइनस 2 के घात 3/2 ये हुआ, होगा कि नहीं।
अरे समझ में आ रहा है? नहीं आए तो कहिएगा, हम दोबारा समझाएंगे। 3 से 3 क्या हुआ? 4, 3/2 माइनस 2 के घात 3/2। अच्छा एक मिनट, ये 1/2, फिर इसका बॉन्ड करके लिखेंगे। अच्छा एक मिनट पूरा टाइपते हैं। 4 के घात 1/2 और बाहर 3। उसी तरीके से 2 के घात 1/2 और बाहर 3, जो पहले बटा में होता है पहले उसे अंदर ले लेते हैं। ठीक, 2, 4 का वर्गमूल 1/2 का मतलब वर्गमूल कितना होगा? 3 माइनस, अब 2 का 1/2 करेंगे तो कर्णी 2 होगा, कर्णी 2 का 3 कर देंगे तो 2, ये 2 के घात 3 कितना? 8 माइनस कर्णी 2 का 3 करेंगे तो 2 कर्णी 2। और इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी कितना होगा? 4, और ये बचा 4 माइनस कर्णी 2 वर्ग इकाई। समझ में आया? नहीं आ रहा? उतार लीजिए बच्चा इसको। अरे बुझा रहा है? चलिए कुछ हम करते हैं, कुछ आप कीजिए, धीरे धीरे सब खत्म होगा। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दिया है। कह रहा है तीसरा कि ये भी हमें प्रथम चतुर्थांश में निकालना है। कौन से चतुर्थांश में? प्रथम में। अब कह रहे कि उल्टा दिया इसने इस बार। x² बराबर क्या दिया है? 4y। x² बराबर 4y। अब कह रहा है कि y बराबर 2 से y बराबर 4 तक और y अक्ष पर, इस बार y एक्सचेंज किया इसने, पर क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो पहले बात आया कि प्रथम चतुर्थांश में ही निकालना है। दूसरा कंडीशन की इस वजह से चेंज करके दिया है कि x² बराबर 4y और y बराबर 2 से y बराबर 4 y अक्ष पे निकालना है। अब हम ये समझेंगे हम कि x² बराबर जो 4y है ये तो फिक्स है कि परवलय होगा, क्योंकि एक की घात जो है 2 है और दूसरे की घात कितनी है? 1। फिर इसमें एक कंडीशन है कि चूंकि अगर y की घात 1 है तो ये y अक्ष पे होगा, और x की घात 1 रहता है तो x अक्ष पे होता है। तो हमने ये समझा कि y की घात 1 है तो ये y अक्ष बनेगा, यानी कि इस बार थोड़ा सा जो चित्र है उल्टा बनेगा, इस तरीके से बनेगा इस बार ये। ठीक, ठीक है। तो ये रहा x अक्ष, ये क्या रहा? y अक्ष। हमें निकालना है 2 से 4 तक, तो ये बना 1, 2, 3 और ये कितना है? 4। y अक्ष पे निकालना है कि 2 से 4 तक इस वाले हिस्से का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया ये? तो इसको मान लिया a, b, c, d। थोड़ा सा इसमें आपको अंतर करना पड़ेगा। ये हमने काटा छोटा सा dy, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि dy क्यों काटेंगे, dx क्यों काटेंगे, सब क्लियर कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर अभी दौड़ कर देखिए। अब बात ये पड़ा कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, कि एरिया निकालना है हमें a, b, c, d, a का, और इस बार y अक्ष पे निकालना है, यानी कि ये dy लिखेंगे इस बार। अगर y अक्ष पे निकालना है तो क्या लिखेंगे? dy। और y अक्ष पे 2 से कितने तक? 2 से 4 तक। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? इस बार x आएगा, और x जो होगा ये y का फलन होगा। अब हम क्या कहेंगे कि इस बार हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चूंकि x² बराबर इसने हमें 4y दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √4y, और ये बना हमारे पास 2 कर्णी y। ठीक, अब क्या करेंगे कि 2 से 4 तक dy, और यहाँ जो निकाला है हमने x का मान, ये 2 कर्णी y रख दीजिए यहाँ पर, 2√y। अब 2 आया भाग के बहरी, और y की घात 1/2 dy, और ये बना 2 से कहाँ तक? 4 तक। अब ये 2 का 2 ऐसे ही रहेगा। अब y की घात 1/2 का जो समाकलन होता है ये होगा y की घात 3/3, हाँ सॉरी 3/2। अब इसका क्या होगा? तो 2 से कहाँ तक? 4 तक। सेम पिछला क्वेश्चन है, वो x पे था, y पे। अब 2, तो ये 2 आया ऊपर बटा में 3, और y के घात 3/2, और 2 से किहाँ तक? 4 तक आ रहा है। देखिए 2 दूनी 4, अपर लिमिट 4 के घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट तो 2 के घात 3/2। अगर आपको लिमिट सॉल्व करने नहीं आता है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हल कर देंगे और
नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले नीचे वाले पॉइंट को हल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 4 के घात 1/2 इसके बाद 3 कीजिए, माइनस 2 के घात 1/2 उसके बाद 3 हल कीजिए। सूरज बुझा रहा है? सूरज तुम तो चमकते हो इतना, दूसरों को जला के करिया कर देते हो, खुद गोर हो, ठीक बात नहीं है। 4 का कौरनी कितना होगा? 2। अरे 4 के 1/2 कितना होगा? 2 वर्गमूल के घात 3 और माइनस इसका √2 होगा, एक और घात कितना है? 3 है। अब ये जो आया कि 4/3 और 2 के घात 3 8 और कौरनी 2 के 3 का 2 कौरनी 2। अब मन कर रहा है कि सिलवट पर लोढ़ा से कुछ दिया जाए, तो 2 कामन लेंगे तो ये कितना बचेगा? अब माइनस कौरनी 2। अब 4 दूनी 8 और 4 माइनस कौरनी, ये रहा इसका आंसर, वर्ग इकाई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मोबाइलिया फोड़िए। ठीक, चलिए ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे थे। खुल गया रे बाबा, इसको धीरे धीरे जिंदगी में आना मिटा देते हैं। साफ सफा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घवृत्त x²/16 + y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, ये इससे हम क्वेश्चन कहा है कि x²/16 + y²/9 लिख देता हूँ। कहा है इसने कि दीर्घवृत्त, डिनोट कर दिया कि ये क्या है, तो दीर्घवृत्त x²/16 y²/9 बराबर कितना? 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, घिरे क्षेत्र का टोटल निकालना है। अब क्या करेंगे कि चूंकि दीर्घवृत्त वाले आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर रखा है कि कब x पे ज़्यादा होता है और कब y पे ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से ही करने वाले हैं। चूंकि हम जानते हैं कि x²/a² और y²/b², बाबा कहता ना, अरे होता है कुछ कुछ। हाँ, तो a² बराबर कितना है? 16 और b² बराबर, तो a का जो मान होगा वो होगा ±4 और जो b का मान होगा वो ±3। अरे कौरनी किए हैं। अच्छा, तो 1 4 आए, कितना है? 3। अब देख के बताओ कि x वाला अधिका है कि y वाला है? x वाला है, तो x पर टंगरी ढेर पसारेगा। अब क्या कहेंगे हम कि ये रहा हमारा वृत्त दीर्घवृत्त 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो ये है x और ये क्या है? पाई है। a पर +-4, तो ये माइनस वाला 4 ये है, प्लस वाला 4 ये रहा। अरे हुआ। और ये ऊपर सॉरी यहाँ थोड़ी ना 3 है ना, यहाँ पे b का मान कितना है? 3, तो y पर 3, तो ये रहा 3, ये रहा -3। तो इसको मिलाएंगे और से धीरे से और से होगा। अब कहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, पूरा निकालना है। ठीक, तब आपको ये ध्यान देना है इसमें कि अगर आपको ये पूरा निकालना है तो पूरा दीर्घवृत्त हमें लेके चलना होगा। ठीक, तो आप x की लिमिट ले सकते हैं कोई सी भी। अगर आप चाहें तो -4 से शुरू कर सकते हैं और 4 पर ख़त्म, या 0 से शुरू करेंगे और 4 पर ख़त्म करेंगे। तो 0 से 4 तक शुरू करेंगे तो ये 1/4 निकलेगा, तो 4 से गुणा करेंगे तो टोटल 16 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे हैं कि चूंकि मान लेते हैं कि हमें इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? मान लेते हैं कि हम इस 0 वाले से शुरू कर रहे हैं और x अक्ष पे करेंगे। कौन से अक्ष पे? x अक्ष पे। तो हमें तो एक बात मालूम है कि हमें x अक्ष पे a से लेके x अक्ष पे b तक जाना है, y रखना है, ये dx रखना है, कि यही फॉर्मूला x अक्ष के लिए।
अब कहाँ से चालू होगा? 0 से। और कहाँ तक? 4 तक। ये रहा ना 4 एक अक्ष पे, ये 4 है, 4 तक। y की वैल्यू रखनी है और dx। अब तक y की वैल्यू हमने निकाला भी नहीं है, निकाल लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि जो ये हिस्सा है इसको हमें यहीं रखना है, y²/9, और ये उधर जाएगा तो 1 माइनस के x²/16। तो y² बराबर 9, इसका जब 9 इधर, और जब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस x² होगा कि नहीं? और y की जब वैल्यू निकालेंगे तो का अंडर रूट में 9/16 और 16 माइनस x² होगा कि नहीं? ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 0 से कहाँ तक? 4 तक। और ये दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल लिखे हैं तो कितना भाग है ये? 4। तो करेंगे 4 से गुणा। अरे बुझाया? चूँकि दीर्घवृत्त हैं और हमें एक भाग का लिया है तो इसको पूरा भाग को निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाँ, तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब रखेंगे तो 9 का कर्णी 3 है, 16 कर्णी 4, तो ये निकला 3/4 और 16 माइनस x² होगा कि नहीं? dx। अच्छा, कर्णी छूटा है, कर्णी लेते हैं। अरे 9 का कर्णी 3 है, 16 कर्णी 4, बाकी सब बच जाएगा। आ रहा है? अब 3/4 जब बाहर निकालेंगे, अब इसको क्या करना है? तो धीरे से इसे मिटा देना है। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ से कि 4 गुणा 3/4, 0 से 4 अंडर रूट में 16 का 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x² dx। अरे लिखेंगे तो ये खत्म, ये बचा 3, 0 से 4 तक 4² माइनस x²। अब हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट में a² लिख देते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x², a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अरे होता है कि नहीं होता? अब इसको जब रखेंगे यहाँ पर, a की वैल्यू मिली हमें 4 और x की वैल्यू x है, तो कहेंगे कि 3, 0 से 4 तक ये फॉर्मूला लगाना शुरू। सॉरी फॉर्मूला लगाइए। तो x/2 क्योंकि x की वैल्यू x है, a², तो a का मान कितना है? 4। a का मान कितना है? अरे a²/4, स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a का मान 4। तो a का मान 4 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a², तो a² की वैल्यू 4 का स्क्वायर है, तो 4 चौके कितना है? 16। अरे नहीं समझ में आया? अरे a²/4 स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/, a का मान कितना है? 4। a का मान, अरे नहीं समझ में आया? ये a का मान कितना है? अच्छा, इसका लिमिट जो दिया है वो 0 से कहाँ तक होगा कि नहीं? और बाहर कितना है? 3। अरे होगा। अब 3 बाहरी के बाहरी, अपर लिमिट माइनस, तो यहाँ से एक और ब्रैकेट शुरू कीजिए कि ये तो हमारा मान लीजिए बड़ा ब्रैकेट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट का अलग कर देंगे, उसका अलग कर देंगे, या ऐसे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अपर लिमिट रखेंगे 4, तो 4/2 कितना होगा? अरे 4 रखेंगे तो 4/2 2 अंडर रूट में 4² माइनस x 4² प्लस 2 8। अरे होगा साइन इनवर्स x की वैल्यू 4 बटा, ये हुआ अपर लिमिट, माइनस क्या लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब 0 यहाँ रखेंगे, 0 यहाँ पे 0, तो पूरा टर्म में 0 होगा ये, क्योंकि इस तरीके से 4² माइनस x²। अरे आ रहा है? और यही 0 जब यहाँ रखेंगे तो 8, ये 2 8 16 साइन इनवर्स 0 बटा, होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? 3। तो ये बताइए 4² में 4² गए 0, तो ये हुआ 0, ये हुआ 8, ये कटेगा तो का साइन इनवर्स 1 होगा माइनस ये 0, और ये जो कि 0 है तो क्या ये भी 0, तो ये पूरा खत्म हो गया वो।
तो हमारे पास जो है ये बचा 3 और 8 साइन इनवर्स 1, और जो 1 होता है ये साइन पाई बटा 2। अरे हुआ कि नहीं? साइन से साइन खत्म, 8 इंटू पाई बटा 2, तो 2 चौके 8 और 4 तियां 12 पाई। अरे समझ में आई ये? अभी भी नहीं आया? अच्छा, एक ट्रिक देते हैं, लिख लो बच्चा। ए का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? बी का मान कितना है? तो जो इसका दीर्घवृत्त का पूरे का निकालना हो, चाहे आधा का निकालना हो, चाहे 1/4 निकालना हो, तो इसका ट्रिक होता है पाई ए बी। क्या होता है? पाई ए बी। अब डायरेक्ट करिए, पाई ए का मान कितना है? 4 और बी का मान 3, 4 तियां 12 पाई वर्ग इकाई। क्या वही आ रहा है? अरे नहीं आया अभी, तो बस यही करना था इसमें। ठीक है? हाँ, केवल दीर्घवृत्त के लिए है। वृत्त में लगाएंगे तो भी कोई टेंशन, लेकिन उसमें ए और बी का मान आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या आ रहा है, क्योंकि वृत्त में ए और बी के मान दोनों समान होते हैं, इसी वजह से वो वृत्त बनता है। चलिए, आकाश ए आकाश, तुम क्या सोचे गाना गा रहे का? देखो बच्चे, 5 नंबर कह रहे हैं कि x² बटा 4 और y² बटा 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो x² बटा 4 और y² बटा 9 बराबर कितना है? अरे यही है ना? कह रहे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। अब तो सीधे बताइए कि a² का मान कितना है? 4 और b² का 9, तो a का मान आया ±2 और b का मान आया ±। अभी बताइए कि a का मान ज़्यादा है कि b का? तो b पे ज़्यादा फैलेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस बार, ये जो आपको क्वेश्चन है 5 नंबर है, इसका जो स्ट्रक्चर है इस बार इस तरीके से बनेगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। अरे होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? डायरेक्ट क्षेत्रफल के लिए हमने आपको अभी एक ट्रिक बताया कि पाई ए बी, पाई ए का मान कितना है? 2 और बी का मान, तो 3 दूनी आंसर 1 मिनट में हल। अगर आपको बेसिक करना है तो पिछले क्वेश्चन को सही से देखिए। अरे समझ में आइए कि फिर पूरा पूरा करवाएं? ठीक, तो ये आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, अगला में क्या होता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा। प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम वृत्त, ये बात सही है कि कह दे रहा है कि वृत्त x² प्लस y² बराबर 4 और रेखा x बराबर में कर्णी 3 y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है कि x बराबर में x² प्लस y² बराबर 4 ये हमने दे रखा है, और x बराबर कर्णी 3y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मैं आपको सबसे पहली बात ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये समझना है कि वृत्त कब होगा, उसका केंद्र कहाँ है, तो पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको सब बता रखा है कि कब वृत्त होता है, कब परवलय होता है, कब दीर्घवृत्त होगा, तो उसको आप जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक, अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा? तो x² प्लस y² बराबर कितना है? 4। और जो वृत्त का समीकरण होता है वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। तो तुलना करेंगे तो h की वैल्यू तो 0 है नहीं तो 0, यानी कि h की वैल्यू भी 0 है और k की वैल्यू भी कितनी है? क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट में, तो 0 है। यानी कि जो वृत्त का केंद्र है वो है h के, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 0। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि वृत्त जो है 0 0 पर है। ठीक, ये नोकिया टेढ़ है। r², तो r का मान कितना है? ये अरे r² अगर 4 है तो r का मान प्लस माइनस 2 आया, लेकिन मैं 2 ही लिख रहा हूँ क्योंकि त्रिज्या जो होती है माइनस की नहीं होती। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें कि हमें एक रेखा दी है x बराबर में कर्णी 3y, यानी कि x बराबर कर्णी 3y
में जो m का मान है, m इसे सॉरी उल्टा मैं कह रहा हूँ, जब हम y के मान 1 रखेंगे या x के मान 1 रखेंगे, कोई भी y 1 रखेंगे तो x के मान करने 3, y 2 रखेंगे तो x के मान 2 करने 3। इसका मतलब ये है कि जो x का मान है वो y से अधिक हो रहा है। x का मान y से क्या है? अधिक। अभी नहीं समझ में आपको, देखिए फिर सुनिए। x बराबर में कर्णी 3y दिया है। अगर इस तरह से समझना तो आपको ये समझना है कि y बराबर में जब कर्णी 3 को इधर करेंगे तो क्या x बटा कर्णी 3 होगा? होगा कि नहीं? अब चूंकि हम जानते हैं कि y बराबर में mx प्लस c, तो यहाँ से जो m का मान आया वो आया हमारे पास 1 बटा कर्णी 3। अरे आया कि नहीं? 1 बटा कर्णी 3। इसका मतलब क्या है कि जब m का मान 1 बटा कर्णी 3 है और स्लोप में m बराबर tan थीटा होता है, तो का थीटा के मान 30 डिग्री पर 1 बटा कर्णी 3 आता है। नहीं समझ में आया? फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि y के जब मान निकालेंगे 1 बटा कर्णी 3 x प्लस कुछ 0, कुछ नहीं तो 0, ठीक। अब जब y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो m की वैल्यू है 1 बटा कर्णी 3 है और m बराबर tan थीटा होता है। और जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 30। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30। इसका मतलब है कि x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए x कर्णी 3y जा रही है, ठीक। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हम y के मान 1 रखेंगे तो x का मान कर्णी 3 1 से ज़्यादा है। जब y बराबर 2 रखेंगे तो 2 कर्णी 3 x का मान के भी y से ज़्यादा है। 3 रखेंगे तो 3 कर्णी 3, y के मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान 3 कर्णी 3, यानी कि हर दशा में x y से अधिक है, ठीक। तो x y से अधिक यानी कि x अक्ष के साथ रेखा भगेगी। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 जो वृत्त दिया हुआ है उसका 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2 वृत्त है। तो चूंकि ये केंद्र 0 है, केंद्र इसका क्या है? 0, तो हमने 0 0 पर टिक कर दिया। ये x हुआ, ये y। अब इसको 2 को यहाँ तक इस तरीके से वृत्त बना लेंगे। एक ये वृत्त बना लिया हमने, ठीक। ये वृत्त बना, ये थोड़ा ये वाला ही से थोड़ा अजीब है, ठीक। ये वृत्त बना। अब हमसे कहा जा रहा है कि x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या मैंने 0 जैसे 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर कर ली, क्योंकि त्रिज्या 2 है, दोनों तरफ 2 बढ़ा ली। अब जो y बराबर कर्णी x बराबर कर्णी 3y है वो थीटा डिग्री कोण पर 30 पर जा रहे हैं। इसका मतलब कि जरूर ये रेखा इस तरीके से गई होगी, यहाँ कट कर रही होगी, यहाँ पे इस तरीके से कट कर रही है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि इतना पे लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये लेते हैं इस तरीके से, ठीक। ये हिस्सा है तो वहां पर कट कर रहे हैं, यानी कि ये रेखा इस वृत्त को कहीं ना कहीं कट कर रही है, ठीक। और हमें x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना। ध्यान रखिए कोई त्रिभुज नहीं है, ये त्रिज्या खंड है। क्या है? तो आप पाई और स्क्वायर थीटा बटा 360 लगा के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कहेगा कि आपको समाकलन विधि से करना है तो समस्या हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छोटी सी सीधी रेखा खींच लेंगे। अब चूंकि यहाँ से इस तरीके से क्षेत्रफल निकालना है, इस तरीके से, यानी कि ये सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा को जब x अक्ष से हमने मिलाया तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगी। कितना डिग्री कोण? 90। दूसरा एक देखिए इस पर इस तरीके से है ये, ठीक। तो जो ये हमने मिलाया इस तरीके से तो 90 डिग्री कोण बना, यानी कि इतना दूर त्रिभुज है। क्या है ये? और ये जो है एक वृत्त का है, वृत्त है ये क्या है? ये वाला अरे वृत्त है, ये वक्र है। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्रफल है, यहाँ तक का, ये हमें त्रिभुज से निकालना है। किससे निकालना है? जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इस रेखा और x अक्ष के अंदर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा जाएगी, त्रिरेखा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त जाएगा। यानी कि रेखा के लिए अलग क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त के लिए अलग निकालना है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो ये वाला हिस्सा है इसका पहले कटान बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कटान बिंदु, क्योंकि वृत्त और रेखा कट रही है और कटान बिंदु नहीं आएगा तो हमें पॉइंट मालूम नहीं चलेगा, और पॉइंट मालूम नहीं चलेगा तो ये त्रिभुज कहाँ तक हमें थोड़ा मालूम चल पाएगा। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए जब ये पॉइंट निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और ये इतना ये निकाल देंगे। अरे यहाँ से यहाँ तक वृत्त जा रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक वृत्त है ये, अरे वृत्त है कि नहीं?
इतना निकाल देंगे। तो कटान बिंदु कैसे निकालेंगे? तो कटान बिंदु जो हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के लिए हैं और x बराबर कर्णी 3y है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? x बराबर कर्णी 3y। अब जो इसका कटान बिंदु उसको निकालने के लिए x की जगह पर कर्णी 3y बस रख देना है। तो जब x की जगह पर कर्णी 3y रखेंगे तो ये कर्णी 3y का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? समझ में नहीं आ रहा पूरा? तो कर्णी 3 का स्क्वायर 3 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी कि 4y स्क्वायर बराबर 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। प्लस मैंने से कहेंगे उससे मतलब नहीं, प्लस वाले से मतलब नहीं है, प्लस वाले से मतलब है, माइनस वाले से मतलब नहीं है। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अरे y की वैल्यू कितनी आई? 1। लेकिन चूंकि हमें क्षेत्रफल एक अक्ष पे निकालना है तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसी y की वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे इस वाले समीकरण में, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रखेंगे तो x बराबर कर्णी 3y और x का मान निकल के चला आया कर्णी 3 इंटू 1 यानी कर्णी 3। आया कि नहीं आई? यानी कि इसकी वैल्यू है कर्णी 3 कामा 1 जो इसका कटान बिंदु ये निकल गया है। लेकिन हमें इस 1 से मतलब नहीं है क्योंकि हमें x अक्ष पे निकालना है। तो ये स्टार्ट हुआ 0 पर, ये खत्म हुआ 2 पर और ये x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी? कर्णी 3। यानी कि 0 से कर्णी 3 तक रेखा काम कर रही है, रेखा। अरे 0 से कर्णी 3 क्या काम कर रही है? रेखा। और कर्णी 3 से 2 तक कौन काम कर रहा है? वृत्त। ठीक, तो अब हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, ये हुआ खत्म। यानी कि क्षेत्रफल अगर निकालना है, क्षेत्रफल, तब त्रिभुज पर भी निकाल सकते हैं, रेखा के समाकलन से भी निकाल सकते हैं और वृत्त के समाकलन से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैं कहूँगा कि पहले मान लेते हैं एक त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या त्रिभुज इस तरीके से मानिए, डायरेक्ट मत कहिए, ये कहिए कि O है, ये A, ये B, ये C। तो कहेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, तो CA से वापस तक आइए, का क्षेत्रफल। वक्र लिखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसमें समाकलन लगा दीजिए वक्र ABC का। अब लेकिन ये वक्र कहाँ से कहाँ तक काम कर रहे थे? कर्णी 3 से कहाँ तक? 2 तक। तो हम कहेंगे कि कर्णी 3 से 2 तक वक्र काम किया है dx पर, तो एक टर्म यहाँ y लिखेंगे। लेकिन अब कोई भी y नहीं ले सकते, y लेंगे वक्र वाली, और वक्र हमारा एक वृत्त है। तो वृत्त से हम पहले y का मान निकालेंगे, तो ये आएगा y स्क्वायर बराबर 4 माइनस x स्क्वायर, 4 माइनस x स्क्वायर, और ये देगा y बराबर में कर्णी में 4 माइनस x स्क्वायर। ये बनेगा कि नहीं? अरे साफ साफ दिख रहा है? कहाँ दिखेगा, जो मजबूत दिख रहा है तुमको। अब इसको निकालेंगे तो 1/2 आधार, तो आधार तो त्रिभुज का ये वाला है, तो 0 से कहाँ तक? तो दूरी कर्णी 3 ही तो होगी। अरे दूरी कितनी होगी? कर्णी 3, तो आधार कर्णी 3 है इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई यानी कि y का मान, ये ऊंचाई क्या है? y का मान। अरे ऊंचाई y की तो मान है, नहीं समझ में आया? अरे ऊंचाई किसका मान है? y का मान। तो y के मान यहाँ पे कितना निकल गया? 1, तो ये इसकी ऊंचाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी इसकी, तो 1 प्लस कर्णी 3/2 y अंडर रूट में क्या बोलो? हाँ, अरे ठीक है ये, तो इसका मिला कर्णी 3 कितना? 2 प्लस कर्णी 3 से 2 तक अंडर रूट में 4 माइनस x स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ये? तो कर्णी 3 से 2 तक, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना। अब 4 को a को लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे 4 को 2 का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए कि x/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लिख सकते हैं प्लस में a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स x/a। तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है। कर्णी 3 से कहाँ तक? 2 तक। अरे होगा कि नहीं? तो ये मिला कर्णी 3/2 प्लस अपर लिमिट माइनस, तो जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 2, सोचिए पहले
2, ये 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2/2 तो 1 तो होगा, लेकिन जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर गए तो क्या 1 × 0 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना तो 4 बटा साइन इनवर्स 2 है ये तो 2/2 तो ये अपर लिमिट खत्म, माइनस लोअर लिमिट क्या है तो कर्णी में 3/2, अरे ये कर्णी 3, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर्णी 3 रखेंगे तो कर्णी 3 का स्क्वायर अरे होगा प्लस, अरे माइनस और लोअर लिमिट के लिए हो चुका है 2 का स्क्वायर 4/2 और साइन इनवर्स कर्णी में 3/, होगा कि नहीं। थोड़ा स्पेस कम है तो स्पेस बनाने के लिए हम इसको धुआं कर देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे तो कर्णी में 3/2 1 × 0 0 और 4/2 कितना हुआ 2, तब प्लस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1 होगा, ये कटे कितना आ जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 माइनस कर्णी में 3/2 और 4 माइनस कर्णी 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से कर्णी 3 खत्म तो 4 - 3 कितना होगा तो अंडर रूट में 1 प्लस 2 दूनी 4 2 और साइन इनवर्स कर्णी में 3/2, अरे होगा कि नहीं तो कर्णी 3/2, सूरज तुमको नींद आ रही बच्चा, 2 साइन इनवर्स साइन π/2, अरे लिख सकते हैं माइनस कर्णी 3/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 60, अरे लिख सकते हैं तो साइन से साइन क्या हो जाएगा तो कर्णी 3/2 प्लस 2 साइन साइन खत्म 2 × π/2 कर्णी 3/2 और साइन साइन खत्म 2π/3, लेकिन चूंकि ये दोनों ब्रैकेट में हैं, अरे दोनों किस में हैं तो इसे छोड़ना थोड़ी ना है, इसी तरह चलता रहेगा ये। तो कर्णी 3/2 इसको कर सकते हैं, 2 से 2 क्या हो जाएगा तो ये बचा बाहर ये कहाँ से 2 आया जी, ये गलती से लिखा है क्या, अरे ये वाला ये नहीं है गलती से लिखा है, तो ये 2 से 2 खत्म तो अंदर क्या बचा हमारे पास पाई माइनस कर्णी 3/2 अब माइनस प्लस माइनस 2π/3, तो अब करके देखेंगे तो कर्णी 3/2 प्लस पाई माइनस कर्णी 3/2 माइनस के 2π/3, अरे तोड़ रखे हैं नहीं आया अभी, अरे नहीं आया तो इससे ये क्या हुआ तब पाई माइनस 2π/3 तब π/3 आंसर, अरे बुझा रहा है ये थोड़ा लेंदी सवाल है छठा, इतना आंसर आ रहा है जी। ये बड़ा सवाल में कहीं मिस्टेक हो जाता है तो बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन हमने गलतियों को संभाल लिया है। ये थोड़ा सवाल बड़ा था, 2 बोर्ड का हुआ है, ठीक। आब्राकडाब्रा देखे हो चलो बच्चा के देखो, तो ये कितने नंबर क्वेश्चन था बच्चा ये, अब देखिए अच्छा ये देखिए कौन सा है ये छेदक रेखा, तो छेदक रेखा का मतलब जो रेखा छेदती है उसी को छेदक रेखा कहा जाता है। अब इसका मान दिया है x = a/कर्णी, अरे x = a/कर्णी द्वारा वृत्त x² + y² बराबर कितना a², के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कौन छोटका है या कौन बड़का है छोटका लिखा गया जी छोटे भाग का क्षेत्रफल, छोटे भाग का
पीछे से आवाज दो बच्चा, बोलो जब बोल रहे हैं। छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहला बात कि इसने वृत्त दिया है जिसका केंद्र कितना है, 0। अरे केंद्र कितना है, खुद देखिए कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है और इसमें h और k की वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट कहेंगे इस बार कि h और k का मान क्या, 0 0, और r का मान a, क्योंकि r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दे रखा है, तो r का मान हम a कहेंगे। और एक रेखा दी है इसने कि रेखा x बराबर में a बटा कर्णी 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे यहाँ से। ये हमने मान लीजिए कि एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, a, तो मान लेते हैं कि अगर इसका केंद्र अगर यहाँ 0 0 है और इसकी त्रिज्या डायरेक्ट मान लेते हैं कि यहाँ पर a है, यहाँ पर a माइनस a और a मान लेते हैं। अपनी त्रिज्या a, तो इस वाले a को यहाँ इस तरीके से, इसको थोड़ा इधर बढ़ा लीजिए, ठीक। और ये तो हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, a है। अब एक छेदक रेखा खींचनी है जिसका x बराबर में a बटा कर्णी 2 है। अब इसमें क्या करेंगे कि x बराबर a बटा जो कर्णी 2 है, इसके लिए आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि a बटा 1 बटा कर्णी 2, ठीक। अब a इंटू में 1 बटा 1.41, 4 पॉइंट कटाएंगे तो ये 0 0 0। अब जो इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग आता है 0.7, ठीक। अब जब 0.7 a आता है तो अब खुद सोचिए कि अगर हम a है तो 0.5 a यहाँ पर होगा, आधा। अब 0.7 तक अगर हमें बढ़ना है ये, तो हम इधर कहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी रेखा है वो कहीं इस, सॉरी थोड़ा सा दूर रखिए इसे, जो ये रेखा है हमारे यहाँ से जाएगी, ठीक। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये जो लाइन है, ये x बराबर a बाई √2 है। तो अब सोच के देख के बता सकते हैं कि जो छोटा हिस्सा है वो ये वाला होगा। अरे होगा कि नहीं, ये वाला होगा। और जो इसने ये नहीं कहा सर कि प्रथम चतुर्थांश में निकालना है, अब इसने कहा है कि छोटे भाग का निकालना है, तो ये छोटा भाग ये रहा, ठीक। यानी कि ये छोटा भाग x बराबर a बटा कर्णी 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, a पर। तो जब यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे तो सबका निकल जाएगा। तो यानी कि हम लिखेंगे कि हमें चलना है यहाँ से लेके यहाँ तक, O मान लेते हैं इसे A, इसे क्या मान लेते हैं B, तो हम लिखेंगे इसे C मान लेते हैं कि OCABO का क्षेत्रफल, OCABO का क्षेत्रफल बराबर में 2 इंटू, हम OABO का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे OABO का क्षेत्रफल। अब एकदम आसान हो गया। अब क्या करेंगे कि 2 इंटू समाकलन विधि से कर्ण थोड़ा ना a बटा कर्णी 2, यहाँ पे यही तो होगा, ये लाइन है तो a बटा कर्णी 2 से a तक चलना है dx, और dx, और यहाँ पे क्या ले लेंगे y। अरे होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब आप ये सोचिए बच्चा कि जो y है उसके मान क्या है। अरे y मान सिंपल दिख रहा है कि y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो का y बराबर में कर्णी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 a बाय कर्णी 2 से a तक और y का मान a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, होगा कि नहीं है, होगा। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें कि 2 कर्णी में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो x बाय 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x बाय a, ये होगा कि नहीं, होगा। अरे होगा कि नहीं है, होगा। अच्छा, लिमिट ध्यान देना है कि a बाय अंडर रूट 2 से कहाँ तक, a तक, ठीक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बहुत बार आप करा चुके हैं, जो इसका आंसर है वो खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए कहा थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है लेकिन आपको करना पड़ेगा। कि इतना समझ में आया आपको ये, अरे समझ में आया ये, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बेटा दे इसको, यस सर।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है, यदि वक्र x बराबर y स्क्वायर y स्क्वायर एवं रेखा x बराबर 4 कौन सी रेखा बच्चा, x बराबर 4 x बराबर कितना 4 से घिरा क्षेत्रफल रेखा x बराबर a से 2 बराबर भाग में विभाजित होता है, 2 बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित हो जाता है। तो एक का मान बताइए। तो किसका मान बताना है, एक का। एक का मान बताना है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, आपको पढ़ना है, इसमें क्या कह रहा है ये कि वक्र x बराबर y स्क्वायर, जो कि एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं तो परवल है, एवं रेखा x बराबर कितना 4 से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो रेखा x बराबर a से 2 बराबर भाग में विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो हमें वक्र दिया गया है ये, और ठीक से देखें तो ये y स्क्वायर बराबर x है और ये कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है। तो हम कहेंगे कि एक हमारे पास परवलय का समीकरण है ये, ठीक, जो x बराबर 4 यानी कि 0 से लेके और x बराबर 4 कहीं यहाँ मान लेते हैं, x बराबर कितना 4, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये कितना 4। अब x बराबर a से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, यानी कि 0 से लेके 4 तक जो रेखा है इसमें एक रेखा x बराबर a से 2 बराबर भाग में विभाजित कर जाता है। तो हमने मान लिया। अब ये मत सोचिए कि यहाँ पर 2 है तो बराबर होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे होता है, ज्यादा ऊपर होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल अधिक होता है इस वाले हिस्से का। अब हम क्या करेंगे कि अपने से कहीं भी मान लेते हैं कि x बराबर a हमारा कहीं इधर कहीं है, ये मान लिया हमने कि x बराबर a यहाँ पे कहीं है। तो इसने कहा है कि x बराबर a से जो 2 बराबर भाग होता है, यानी कि एक हिस्सा ये वाला ये और एक हिस्सा ये वाला, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में कैसा है, बराबर है। इसने हमसे कहा। तो हमें क्या करना है कि दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे रखेंगे, बराबर। एक का क्षेत्रफल 0 से कहां तक, a तक, और ए रेखा, और एक का क्षेत्रफल a से कहां तक, 4 तक। ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में कैसा है, बराबर है। तो ये O मान लिया, इस वाले को पॉइंट को A, इसको B, इसको C और इसको D। तो हम लिखेंगे कि O A B O का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वैसे लेना होता है पूरा, ये यहाँ से पूरा लेना होता है, कुछ जब दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो सी डी इसको ई मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एफ। तो ओ ई बी ओ का क्षेत्रफल बराबर है ई बी सी एफ का क्षेत्रफल। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये, और ये दोनों। अब ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू में इतने का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, बराबर होगा। अरे ये जो क्षेत्रफल ये इतना कटा है एक सबसे बराबर भाग में, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जो एक समय में इतने से कटा है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम इसी टर्म को लिख सकते हैं कि 2 गुणा में ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ए डी सी बी का क्षेत्रफल। प्रियांशु लिख सकते हैं कि नहीं, अरे ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, तो दोनों को 2 से गुणा कर दिए, पढ़ने का क्षेत्र। अब 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब सिंपल में क्या लिखना है हमें कि 0 से a तक, क्योंकि ये लाइन क्या है a, तो 0 से कहां तक, a तक, तो 0 से a तक परवलय का क्षेत्रफल यानी कि y dx बराबर है a से कहां तक, 4 तक y dx। क्या ये समझ में आया कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि x बराबर a 2 बराबर भाग में विभाजित करते हैं, कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो, तो हमने बराबर रख लिया। तो एक का क्षेत्रफल 0 से a तक और दूसरे का क्षेत्रफल a से 4 तक, ऐसा रख लिया हमने। अब क्या करेंगे कि 0 से a तक y, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। y की वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट में x dx। लेकिन ये a से 4 तक y की वैल्यू अंडर रूट x dx लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों को सॉल्व कीजिए। x का मतलब होता है
की घात 1/2 2 dx और a से 4 तक x की घात 1/2 dx लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ लिख सकते हैं। तो x की घात 1/2 का समाकलन x की घात 3/2 बटा में 3/2 क्योंकि x की घात n + 1 बटा n + 1 उसके बेस पर निकल ये 0 से तक। इसको भी करेंगे तो x की घात 3/2 0 से कहाँ तक a तक अब बटा में 3/2 अरे होगा कि नहीं है? इसकी लिमिट है सॉरी इसकी लिमिट है a से 4 तो इससे ये क्या हुआ खत्म। तो x अपर लिमिट a यानी कि a की घात 3/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 की घात 3/2 अपर लिमिट 4 तो 4 की घात 3/2 माइनस a की घात 3/2 होगा कि नहीं? होगा। ये माइनस टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा तो a की घात 3/2 प्लस a की घात 3/2 जीरो से कोई मतलब नहीं है। हटाइए तो 4 का पहले 1/2 हल करेंगे उसके बाद क्या करेंगे तो a के 2 a की घात 3/2 होगा कि नहीं? होगा। अब 4 के 1/2 करेंगे काट दो अरे 2 आएगा और 2 की घात कितना 3 तो 2 a की घात 3/2 बराबर ये 8 तो 2 चौके 8 तो a की घात 3/2 का मान कितना 4 अब a की घात 3/2 का मान 4 है तो इधर जाएगा तो क्या 2/3 हो जाएगा उल्टा इधर से कॉर्डी भेजेंगे तो उधर वर्ग होगा तो 1/2 भेजे तो उधर वर्ग यानी कि स्क्वायर 3 ऊपर तो 3 नीचे चले जाएंगे। अब जो 4 की घात 3 छोड़ दीजिए इतना ही आंसर खत्म। ठीक समझ में आई ये? अरे कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो ये आपका एनसीईआरटी का 8 नंबर का क्वेश्चन था 8 नंबर में 8 नंबर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके ऊपर वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रॉब्लम y बराबर x स्क्वायर और y बराबर mod x। मॉडल अभी वीडियो नहीं बनाया। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चा मॉड वाला हमसे पीछे छूट गया है लेकिन अभी मार्ड भी आपको क्लियर कर देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक ही मार्ड है वही क्लियर कर देंगे वैसे मार्ड फॉर्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक कह रहा है कि y बराबर में 9 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर और y बराबर क्या है माड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक चलिए देखिए बच्चा क्या मुश्किल काट रहा बच्चा तुम तो y बराबर x स्क्वायर और y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। अब पिछला जाकर देखिए पिछला नहीं देखेंगे तो ये अगला जो हो रहा है पिछला नहीं आएगा तो अगला भी नहीं आएगा। y बराबर क्या दे रखा है ये x स्क्वायर तो फिक्स है कि ये है क्या परवलय है और परवलय में किसका घात 1 है y का घात है तो क्या y x पे होगा हाँ तो हमने इसे खींचा y x पे इस तरीके से। ठीक समझा ये तो ये x हो गया ये क्या हो गया y दे देते हैं कि y बराबर x स्क्वायर। अब करेंगे y बराबर mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल mod वाले फंक्शन आपको समझने होते हैं। अच्छा ये बताइए मैं अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा x की वैल्यू क्या रखूंगा 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी 0 x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 x का मान -1 रखूंगा तो -1 y का मान 1 क्योंकि mod है तो प्लस का होगा। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ। एक बॉक्स बना लीजिए और ये याद रखना है कि y का mod का मतलब होता है कि जो माइनस में होगा वो भी प्लस में होता है। प्लस में। तो मान लेते हैं कि ये 1 है ये 2 है ये 3 है अपने से समझने के लिए और वैसा कुछ नहीं इसमें ये। अब देखिए ये मान लेते हैं 1 ये क्या मान लेते हैं 2 ठीक 2 तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देते हैं ताकि मिल जाए। इसको भी थोड़ा सा मिलाने के लिए कर रहे हैं ताकि मिल जाए कुछ इसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं हो जाए। ठीक अब सोचिए मान लीजिए कि हमारा x है क्या है y
अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जीरो। 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 आएगी। लेकिन जब x की वैल्यू -1 रखेंगे y की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि मॉड है प्लस का हो जाएगा। हम्म। हुआ कि नहीं होगा? तो -1 रखेंगे तो 1। इसका मतलब क्या है कि मॉड फंक्शन माइनस वाले टर्म को किस में बदल देता है? प्लस में। में। तो जब 0 लिया तो 0 पे, जीरो। 1 लिया तो 1 पे, यानी कि इधर भी मिलेगा। थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर थोड़ा गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, बस थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है इन्हें। इस तरीके से जाएगा तो ये मान लेते हैं, ठीक। 2 पे 2 जाता, इधर से भी 2 पे 2 जाता, -1 पे -1 जाता। इस तरीके से आपको ये समझना है, ये इस तरीके से, और यहाँ भी ये इस तरीके से। तो ये कहीं यहाँ मिलता है, ठीक। नहीं समझ में आया? तो हमने मान लिया कि 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, और -1 पे भी 1 ही है। -1 पे क्या है? 1 है। तो 1 से -1 पे y को मानेंगे। अब 0 0 1 को मिलाएंगे तो क्या इस तरह की आकृति बनेगी, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो क्या ये इस तरीके की आकृति बनेगी, क्योंकि ये रेखा है। क्या है? रेखा। अब जो ये वाला टर्म है, आपको इसमें इसने दूर का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। इसी को मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके, ताकि गलत ना हो। समझिए क्या कह रहा हूँ। y बराबर जो x² दिया है, इसको सिंपल में आप ओरली बनाएंगे कि ये इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से, और ये है इस तरीके से, और जो मॉड फंक्शन है वो कहीं इस तरीके से जा रहा है, ठीक। इस तरीके से, ताकि हिसाब बड़ा दिख जाए और समझ में आ जाए। अरे समझ में आई? ये निकालना है। अब सबसे पहली बात हो जाती है कटान बिंदु की। कौन से बिंदु की? क्योंकि जब हमें कटान बिंदु मिलेगा तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो y बराबर जब मॉड x रखेंगे या x की जगह पर y रखेंगे, इसका मतलब यही होता है कि x की जगह पर y रखिए या y की जगह पर x रखिए, -x, जो भी आपको मन होता है वो आप रख सकते हैं, ठीक। अभी कटान बिंदु भी निकाला मैंने कि इसका वक्र भी बनाया मैंने कि अगर 0 हो तो 0 पे, 1 हो तो 1 पे, और -2 हो तो -2 पे जाएगा, इस तरीके से। तो जब y बराबर मॉड x यहाँ पर रख देते हैं, मान लीजिए सेम y की जगह पर मॉड x, तो x बराबर में, इसका मतलब होता है, ज्यादा कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। y बराबर मॉड x का मतलब है कि एक बार y का मान -1 है और एक बार y का मान क्या है? +x। लेकिन अगर आपको ये भी समझ में आता है, अपने फलन अगर पढ़ रखा हो तो भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है। ये मॉड फंक्शन का ये मतलब है। अब खुद सोचिए कि जब x से छोटी वैल्यू -x रखेंगे, y की जगह पर -x रखेंगे हम, y की जगह पर, तो y की जगह पे -x बराबर में क्या दे रखा है? x²। हम कह सकते हैं कि x² प्लस x बराबर में कितना? 0। तो x कॉमन लेंगे तो x + 1 बराबर 0, और यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी और x की 1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। एक x की वैल्यू निकल के आएगी, नहीं आएगी? ये कब आया? जब हमने क्या रखा? -x। तो -x वाला टर्म रखेंगे तो माइनस में वैल्यू आती है, और प्लस रखेंगे तो प्लस में। और वही अगर प्लस का x रख दूं मैं यहाँ पे, प्लस का, तो मैं कहूँगा कि x बराबर में x² और x² -x बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x - 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है? +1 है, यानी कि एक की तरफ कट रहा है। समझ में आया कि नहीं है? यानी कि ये जो हिस्सा कट रहा है ये इधर आके x बराबर 1 पर और ये x बराबर -1 पर कट रहा है। कि ये बात क्लियर है कि नहीं? अब हम इनका क्षेत्रफल निकालना है, इनका, बस इनका निकालना है। तो आप खुद सोचिए कि इतनी दूर में ये जो परवलय का समीकरण है y बराबर x² और ये है y बराबर मॉड x, तो हमें इतने दूर से मतलब है, और इससे क्षेत्रफल से, तो क्या दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो किसी एक का निकाल के 2 से गुणा करेंगे तो दोनों सब हो जाएंगे। इतने दूर में यहाँ से यहाँ तक में रेखा ऊपर है कि परवलय है? रेखा ऊपर। रेखा ऊपर है। ये अगर हम रेखा में से परवलय को घटा दें, इस वाले हिस्से को और इसको, तो क्या इसका क्षेत्रफल आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। अगर इस रेखा में से, अब रेखा का मतलब क्या है कि त्रिभुज ऐसा दिख रहा है कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज में से, रेखा से त्रिभुज बना है तो रेखा ऊपर है, तो रेखा के क्षेत्रफल में से
रेखा का क्षेत्रफल में से अगर हम इसका क्षेत्रफल हटा देंगे इस परवलय का, इस वाले हिस्से का, तो क्या हमारे पास ये मिलेगा। तो हम कहेंगे सिंपल में कि अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर में 2 इंटू में ये 0 2 मान लेते हैं, ये A और ये क्या मान लेते हैं B, ओ ए बी नहीं लिखेंगे, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट C, ठीक। तो ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं कि नहीं, कि हमें केवल ये चाहिए ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल। बढ़िया सर। तो ओ सी बी ओ का क्षेत्रफल निकालने के लिए खुद सोचिए कि पहले ऊपर कौन है, पर रेखा है, रेखा। ऊपर कौन है, रेखा। लेकिन रेखा से क्या एक त्रिभुज बना। हाँ अब ये जो लाइन है ये y बराबर x, ये y बराबर x है, क्योंकि ये उस तरफ जा रही है तो y बराबर x, और मैंने इसकी जगह पर जो x और -1 आया है, कुछ x के मान -1 रखेंगे तो y के मान +1 होगा। तो जो इस साइड आती है वो y बराबर -x होती है, और जो उस साइड जाती है y बराबर क्या होती है +x होती है, क्योंकि दो रेखा खुद देखिए कि x का मान छोटा लेंगे तो y बराबर -x का छोटा इधर है, और बड़ा लेंगे तो +x है, तो y बराबर x इधर होगा और y बराबर -x इधर। तो मैं क्या कहूँगा कि OCBO का क्षेत्रफल निकालने के लिए रेखा के क्षेत्रफल में से क्या परवलय हटा देंगे, नहीं समझे आया, लिखेंगे 0 से 1 तक, 0 से कहाँ एक तक, 0 से 1 तक, 1 तक रेखा का क्षेत्रफल, रेखा के लिए, ठीक, y और नीचे क्या लिख देंगे रेखा dx, मतलब रेखा वाला y लेना है, माइनस 0 से 1 तक कौन घटाना है, परवलय, तो लिखेंगे y परवलय। कि ये बात क्लियर है कि नहीं, अरे क्लियर है ये, हाँ? क्लियर है सर। अब क्या करेंगे कि 2 इंटू में y रेखा 0 से 1 तक y रेखा, तो रेखा का समीकरण y बराबर x, तो यहाँ पर x dx माइनस 0 से 1 तक क्या लेना है, परवलय, ये रहा y बराबर x स्क्वायर dx, लेंगे कि नहीं, अरे नहीं आ रहा है, मुँह कहाँ लटका है, अरे तो हाँ सो ही ना कराओ नहीं हंसो। तो 0 से 1 x का जो अगर x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बटा कितना 2, 0 से कहाँ तक 1 तक, माइनस x स्क्वायर का x के बाद 3 बटा 3, 0 से कहाँ तक 1 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये दो तो ऐसे ही बटा में रहेगा, अपर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर माइनस अपर लिमिट 1 के क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 बटा में 3, तो 0 कहानी तो सही खत्म है, तो 1 बटा ये 2 होगा और ये 1 बटा 3, और जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 6 3 माइनस 2 तो 1 बटा 6, यानी कि 2 इंटू में 1 बटा 6 2 3 यानी कि 1 बटा 3 वर्ग इकाई। क्लियर है कि नहीं, और 1 बटा 2 से गुणा किए, ये 2 से गुणा किए समझ में आया, हाँ दोनों दो तरफ में 2 से गुणा और अभिष्ट क्षेत्रफल निकाल के 1 बटा 3 वर्ग इकाई आ गया। समझ में आया कि नहीं है, y में इतने हो बदल, कौन हुआ और y बराबर होने x हो जाता है, y बराबर -x, ये वाला हाँ। रखा हुआ है y बराबर mod x का मतलब है कि इसमें दो फलन है, एक x का प्लस x है और एक क्या है माइनस x। तो माइनस x वो होता है जिसका मान 0 से क्या कम छोटा, 0 से कम का मान सोचा अपने से, 0 से कम, अपने से 0 से कोई भी छोटा मान सोची, हाँ -1, हाँ माइनस, जब -1 को मैं यहाँ रखूंगा या यहाँ रखूंगा हाँ तो माइनस क्या होगा प्लस, y का मान किस में आया प्लस में आया। क्या mod फंक्शन यही कह रहा है हाँ कि y का कोई भी आप x का मान रखेंगे माइनस में या प्लस में कि हमेशा प्लस का होगा, नहीं समझे, हाँ ये हमेशा किसका होगा प्लस का प्लस। इसलिए इस मार्ट के दो फलन निकल जाते हैं, जब एक छोटा से छोटा होता है 0 से तो माइनस का, और एक से बड़ा होता है तो प्लस का। वही मैंने इधर लिया कि जब 0 से बड़ा x अक्ष लेंगे तो प्लस का, और जब 0 से छोटा लेंगे तो माइनस। नहीं समझे, अब किसी को भी रख के सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आखिरी क्वेश्चन है इसमें, ये 9 नंबर क्वेश्चन था, आखिरी क्वेश्चन है कि x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर 4y और x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या निकालिए। ठीक,
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अब आपको रेखा नहीं समझ में आ रहा कैसे बन रहा है, परवलय नहीं समझ में, तो आप पहले के वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अलग से रेखा, परवलय, वृत्त, इन सब के बारे में बता रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x स्क्वायर बराबर 4y और रेखा x बराबर में 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, इनसे ही क्षेत्रफल निकालना है। देख बताइए ये क्या है? परवलय। परवलय है? हाँ। ये क्या है? ये परवलय। अब परवलय है तो कौन से अक्ष पे? y अक्ष पे। y अक्ष, क्योंकि y की घात 1 है। अब ये हमारे पास रेखा है। ठीक, अब वो क्या करना है, इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, या अपने से कटिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक, समझिए, ये ध्यान देना है आपको कि x स्क्वायर बराबर 4y, y अक्ष पे है तो क्या इस तरीके से जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अब x बराबर 4y माइनस 2, क्या ये रेखा है? क्योंकि दोनों के दोनों घात कितने हैं? 1 है। तो एक हम अपने से कोई भी एज्यूम करके ये हमारा परवलय है, ये क्या है? परवलय, जिसका मान x स्क्वायर बराबर 4y। ठीक, आप पॉइंट रख के भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी मैं कटिंग पॉइंट निकाल कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो जरूर रेखा और परवलय एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रहे होंगे, तो पहले ही कटान बिंदु पर पता कर लेते हैं। या आप सिंपल में भी सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ से y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना है? -2, यानी कि इधर रेखा -2 पर x और -2, y का मान 0 नहीं समझ आया। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x मान कितना है? -2, कि y और 0 इधर कहीं आके है। ठीक, और x बराबर ही 0 रख दे तो y का मान 1/2 होगा। यस सर, 1/2 ये नहीं समझा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं कहने का मतलब सुनिए, x बराबर में 4y माइनस 2 है और एक मैं बॉक्स तैयार कर लेता हूँ x और y के लिए। ठीक, तो ये x, ये y, x की वैल्यू अगर मैं या y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी? -2। अगर x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो 4y माइनस 2 हो जाएगा। अरे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 4y माइनस 2 हुआ, तो 4y बराबर में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि y का मान 2/4 और इसका मतलब कि 1/2। ठीक, तो y का मान 1/2 आया, नहीं आया? अब x का मान अपने से मान लेते हैं कोई भी, जब आपकी मर्जी हो। मान लीजिए कि y का मान 1 है, y का मान कितना है? 1, तो y का मान 1 रखें तो 4 एकम 4, 4 में से 2 गए 2, तो क्या x का मान 2 होगा? तो अब मानने के ऊपर कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आया तो पता कीजिए बस कि x का मान -2 पे y का मान क्या है? 0 है। तो 1 इधर होगा, 2 इधर होगा, 3 इधर, ये -1, ये -2, ये -3, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो क्या होगा? 3 होगा, ये -1, ये मानने के ऊपर। अब x का मान -2, y का मान 0, तो -2 y का मान 0 यहीं पे होगा, और यहाँ पे कि x का मान -2 है और y का मान 0 यहीं पे। लेकिन x का मान 0 पे y का मान क्या है? 1/2, तो x का मान 0 ये होता है। 1/2 क्या कहीं यहाँ पे होगा? होगा कि नहीं? होगा। अच्छा, अब x मान 2 पे y का मान कितना है? 1 है। 1 यानी कि 2, 1 क्या कहीं इधर कहीं होगा? अरे इधर मान लेते हैं, होगा कि नहीं होगा? इधर होगा, यानी कि तीनों पॉइंट क्या इस तरीके से मिलेंगे? मिलते हो जाएंगे इस तरीके से। अगर ग्राफ है तो सही बनता है। ग्राफ से मैं बात करूँ, ग्राफ से मतलब नहीं है, बस हमें ये समझना होता है कि कहाँ से रेखा कट हो रही है और कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। कटिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कटिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा कि एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, बस ये आपको कटिंग पॉइंट मालूम करनी है। ये कोई पॉइंट पढ़ना है तो बस पता करने के लिए कि रेखा कहाँ से जा रही है और किस तरीके से जा रही है। ठीक, ये रफ पॉइंट था। अगर मैं कटान बिंदु निकालता हूँ कि कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, कटान बिंदु, कटान बिंदु खुद सोचिए कि x बराबर 4y माइनस 2 है तो क्या x प्लस 2 बराबर 4y होगा? x प्लस 2 बराबर 4y, और ये 4y ये रहा। यानी कि कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 4y और 4y बराबर में x प्लस 2 है। ये है कि नहीं? तो ये दोनों आपस में कैसे हुए? बराबर। तो x स्क्वायर बराबर में x प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x
प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। एक्स कामन लेंगे तो एक्स माइनस 2, 1 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0 होगा कि नहीं? होगा। अब कहेंगे कि x का मान एक आया -1 और x का मान आया 2, यानी कि एक बार रेखा -1 पे कट कर रही है और एक बार रेखा +2 यानी कि परवलय यहीं कट हो ही रहे। अगर हमें इतने दूर का क्षेत्रफल निकालना है ये, तो रेखा ऊपर है कि परवलय? रेखा ऊपर है और परवलय कहाँ है? नीचे। तो रेखा में से परवलय को घटा देना है, रेखा में से परवलय को घटा देंगे। तो मैं कहूंगा कि अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर रेखा में से, तो अपन कोई पॉइंट मान लेते हैं ए, पॉइंट नहीं तो भी चल जाएगा डायरेक्ट। अभीष्ट रेखा में से किसको घटा देना है? परवलय को। यानी कि ध्यान दीजिए कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से कहाँ तक? 2 तक। वाई रेखा ऊपर है तो रेखा में से, फिर -1 से 2 तक, क्योंकि परवलय तो यहीं से निकालना है। वाई क्या लिखेंगे? परवलय dx क्या लिख सकते हैं? अब हमें y का मान मालूम करना है रेखा के लिए, तो रेखा ये रहा, ये रेखा तो x प्लस 2 अब बटा 4 बराबर क्या होगा? y। रेखा का मालूम चल गया। अब परवलय का मालूम करते हैं। परवलय का निकालेंगे तो x स्क्वायर बटा 4 और बराबर y दोनों मान रख लीजिए। तो -1 से 2 तक y रहेगा, तो x प्लस 2 अब बटा में 4 माइनस dx छूट गया, -1 से 2 तक x स्क्वायर बाई 4 y परवलय ये रहा, x स्क्वायर बटा 4 dx। तो ये दोनों 1/4 बाहर कर लेंगे, अरे होगा हाँ। और ये x प्लस 2 का समाकलन -1/4 बाहर, x स्क्वायर dx का समाकलन -1 से कहाँ तक? 2 तक। इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 रहेगा, और 2 का समाकलन 2x -1 से 2 तक माइनस 1/4 x स्क्वायर का 3/3 और -1 से 2 तक। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक? अरे समझ में आया ये? चलिए, तो आप जितने भी इसके क्वेश्चन बन जाए, 2 क्वेश्चन और इसमें कि y स्क्वायर बराबर 4x और x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 11 नंबर है ये, और 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन आसान है, उन्हें आपको खुद करना है, ठीक? तो जब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।